शिव काय करतोस तू? शिव मी काय तू फोटोज बघतोय स्वित्झर्लंडचे? सॉरी वो रहा नहीं गया हमसे तो। तू एकटाच? नाही म्हणजे काय की आपलं ठरलं होतं एकत्र फोटो बघायचे, तूच ठरवतोस आणि मग तूच विसरतोस. मला नाही बोलायचं. गौरी जी सुनिए ना, गौरी जी इतनी सी बात पे नाराज हो रही? एक बात कहें, गुस्से में ना। बस बस अभी ये मत कहना कि गुस्से में मैं अच्छी लगती हूँ. मस्का नको मारो सुगाच. नहीं नहीं मस्का नहीं मार रहे, हम क्या कह रहे थे कि गुस्से में आपकी नाक बहुत बड़ी लगती है. माझं ना? हाँ हाँ सच में बड़ी लगती है, दिखाए. देखिए इधर आइए, इधर ये देखो नाक. देखिए कितनी बड़ी होगी. माझ्या नाकाला काही झालेलं नाही. हा तुझं नाक फताड आहे, एवढा मोठं आहे तुझं नाक. तू मला हसतोस? अरे गौरी जी मार रही हो. अरे मारो मत. काय करू? अम्मा आ जाएगी गौरी जी. येऊ दे मग. शांत शांत शांत. इधर आइए, इधर आइए. काही इथे आके बैठी ना. नाही मला नाही बसायचं. बैठिए बैठिए बैठी 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 2 मिनट बैठी. 2 मिनट. पण तू एकट्याने फोटो का बघ? दोनों आराम से मिलके देखते हैं ना फोटो. प्लीज हाथ नीचे रखो. मी नाही ठेवणार. प्लीज प्लीज. ये देखो. ठीक है. और ये बात कहें गौरी जी? थैंक यू. थैंक यू का? आप सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशहाली लेके नहीं आई, अम्मा और बाबूजी की जिंदगी में भी खुशहाली लेके आई. मग त्यात थँक्यू म्हणायची काय गरज आहे? आणि मी हे सगळं माझ्यासाठी केलं, माझ्या लोकांसाठी केलं. काय झालं? आता कसला विचार करतोयस? नहीं, आपके इस घर में आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं यहाँ पे. पता नहीं कब तक चलेंगे. तो पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है. म्हणजे छान चाललंय ना तर ते चालू दे, नंतरचं नंतर बघू. ठीक कह रही है, पर हम क्या कहना चाहते हैं कि आप इससे ज्यादा बदलाव की उम्मीद मत रखना, वरना आप ही को निराशा होगी. तुला काय म्हणायचंय? म्हणजे हे बघ, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व झालेत ना आता. घरातले सगळे आनंदी आहेत, अम्माजी पण आनंदी आहेत. अम्मा खुश नहीं है. अम्मा खुश है कि आपने उन्हें और बाबूजी को खुशियां दी, पर वो आपसे खुश नहीं है. बस इतनी सी बात है ना? इतनी सी बात है? इतनी सी तो है. तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप अम्मा नाम की साटी को सुलझा सकती हैं? हो. नॉट पॉसिबल. आणि करून दाखवलं तर? तो जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे. बेट. बेट. तर ठीक आहे, येणाऱ्या गुढीपाडव्यापर्यंत मी अम्माजींच्या मनातली आटी दूर करेन आणि सगळं बदले, जे सगळ्यांच्या भल्यासाठी बदलणं गरजेचं आहे. नहीं गौरी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करने वाली. थांब. हे बघ, 28 मार्च म्हणजेच या गुढीपाडव्यापर्यंत
ती आपल्या घरातल्या सगळ्यांना आपलंसं करेल. अम्माजी माझ्या आईसारख्या वागतील आणि बाबूजी तर बाबांसारखे आहेतच. ऐसा हो सकता है गौरी जी? हो. आणि तू बघ, या गुढीपाडव्याला आपल्या घरातले सगळे मराठी पोशाख घालतील आणि गुढीपाडवा साजरा करतील. सब म्हणजे हसतोयस का? विश्वास बसत नाहीये का? अरे नहीं नहीं, विश्वास है आप पे, पर हम क्या सोच रहे थे कि दादी जी के साइज की नौवारी मिलेगी, मतलब ये टुकड़ों में बनानी पड़ेगी. किती किती वाईट आहे. हाँ तो कितनी बड़ी होती है नौवारी? नऊवारी मोठी असते. कितनी बड़ी? इतनी बड़ी? याहून मोठी असते. कितनी? मी तुला कसं दाखवू की म्हणजे एवढी. नौवारी में हमारी शुक्लाइन क्या कमाल लगेगी. माझं सोड, पण अम्माजी किती सुंदर दिसतील ना नऊवारी. नाकात नथ, चंद्रकोर मोठी अशी, है ना? अम्मा जी, गौरी जी, गुड़ी जी. क्या हुआ? हाँ? गलत का क्या हो गया? गुढीजी वगैरे असं काही नसतं. तो गुढीपाडवा. अच्छा, गुड़ी पाड़वा जी. नहीं? हाँ? फक्त गुढीपाडवा. गुड़ी पड़वा. पाडवा पडवा नाही, गुढीपाडवा म्हण. गुड़ी पाड़वा. गुड़ी हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई, मजा आ गया आज पिक्चर देख के. हैं और नर्मदा जी, हमें ना गर्व भी महसूस हो रहा है कि जो काम हम जवानी में नहीं कर पाए वो आज बुढ़ापे में कर दिखाया. माता जी के सामने से आपको ले जाकर पिक्चर दिखाकर ले आए. भाई हमें तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, क्यों? हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए. वैसे एक बात कहें, जब तक माता जी का हाथ आपके सिर पर है ना, आप बूढ़े नहीं होंगे. अरे वाह, क्या बात कही आपने, बिल्कुल 16 आने सच. माता जी लाख सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन फिर भी ममतामयी हैं और उनका बड़ा प्यार है हम पर, मतलब वो एकदम. बस बस, माता जी के लल्ला, अब उनका आंचल छोड़िए और हमारी तरफ देखिए. आज हम बहुत खुश हैं. और आपके चेहरे की ये खुशी देखकर हम भी बहुत खुश हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि इस कदर हो हुजूम आपकी जिंदगी में खुशियों, इस कदर हो हुजूम आपकी जिंदगी में खुशियों का कि गम भूले से भी गुजरना चाहें तो उन्हें रास्ता ना मिले. सिनेमा का असर गया नहीं आप पर से? ना ना, ये सिनेमा का नहीं, आपके चेहरे के नूर का असर है कि बेसाख्ता मुंह से निकल गया. आज हम बहुत खुश हैं. आज तो ऐतिहासिक दिन है. पूरे 30 साल के बाद हम दोनों साथ में फिल्म देखने गए. बाबूजी. अरे इस वक्त इसका फोन है भाई, सावंत साहब का फोन. हाँ सावंत साहब, नमस्कार. नमस्कार, कैसा रहा सब? जी बस शिव की सलाह और गौरी की मदद से सब ठीक रहा. शिव है इतना अच्छा. शिव की सलाह ने मुझे भी सिखा दिया है कि गौरी की आई को समय देना चाहिए. अब ऐसा ही होगा, मैं गौरी की आई को समय दूंगा. अब जैसे वो स्कूल के काम के लिए बाहर गांव गए तो अकेलेपन में इस बात का मुझे एहसास हुआ, और अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझसे बात कही. ठीक है, मैं फोन रखता हूं. सबको नमस्ते कहना. जी नमस्ते. नमस्ते. ये शिव की सलाह और गौरी की मदद की क्या बात हो रही थी? और सावंत साहब ने इतनी रात को क्यों फोन किया? चुप रहने से काम नहीं होगा मुन्ना के बाबूजी, जवाब तो आपको देना ही होगा. हम जवाब देना तो नहीं चाहते, लेकिन अब
कहे बिना रहा नहीं जाता। ये सब कुछ जो हो रहा है या हुआ है गौरी की वजह से हुआ है। वो खुद बुरी बन गई माताजी के सामने ताकि आपकी अहमियत माताजी को पता चले। और आज जो आप इतनी खुश हैं और हमारे साथ हैं, ये सब गौरी की वजह से। और सच कहें तो ये सारा प्लान जो था गौरी और शिव का था। उन्होंने ही हमें मिलाने के लिए और इस घर के माहौल को ठीक करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। खासतौर पर गौरी ने। गौरी इस घर का कितना ख्याल रखती है, कितनी ज़हीन बच्ची हो। हाँ, एक वही ज़हीन है। हम तो गंवार हैं, फुअड़ हैं, हमें तो अक्ल नहीं है ना। हम आपकी भावनाओं को कहाँ समझते हैं, आपकी कद्र कहाँ करते हैं। अब हम गौरी से सीखेंगे कि पति का साथ कैसे निभाया जाता है ना। और आप क्या कह रहे थे? हमारे चेहरे पर ये जो खुशी है, आपका साथ, ये गौरी ने हमें दिया है। अब हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि कल की आई हुई छोकरी से हम अपनी खुशियों की खैरात मांगे। समझे आप? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है नर्मदा जी। हमारे कहने का मतलब ये था कि वो, सुनिए ना, अम्मा नजर नहीं आ रही? त्यांचं डोकं दुखतंय म्हणून आराम करताय. विश्राम चाचा गेले होते चहा द्यायला, त्यांनी सांगितलं. अच्छा, बताया नहीं आपने, हम देख के आते हैं अभी. प्रणाम बाबूजी. प्रणाम बाबूजी. आपका नाश्ता लगा दिया है, बाद में चाय देती हूँ. आइए. क्या हुआ बाबूजी? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है गौरी, कुछ भी ठीक नहीं. क्या हुआ क्या है लेकिन? वो सावन साहब का फोन आया था तो नर्मदा जी पूछताछ करने लगी और हमारे मुंह से सच निकल गया कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मदद से हुआ है. बस इतना सुनते ही वो नाराज हो गई. देखा गौरी जी, कहा था ना हमने, अम्मा खुश नहीं है आपसे. अम्मा ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए आपके लिए. और मैंने भी आपसे कहा था ना कि मैं अम्मा जी को मना लूंगी. हाँ लेकिन मुझे और विश्वास है ना बाबूजी, आप उम्मीद मत छोड़िए. हम पूरी कोशिश करेंगे अम्मा जी को मनाने की. जो करना पड़े वो करेंगे. पर क्या करेंगे गौरी जी? हम बताते हैं ना. एक काम करते हैं, अम्मा जी का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे वो सरला दिखती है ना टीवी में, सरप्राइज वाला. क्यों? गुड आयडिया. कधी आहे त्यांचा वाढदिवस? मतलब कब है उनका जन्मदिन? बाबूजी बताइए ना. आपको पता नहीं है उनका जन्मदिन? ये क्या बात हुई? अरे मुझे तो मेरे आई, बाबा, आजी, वैनी, दादा, वेणु, मीतू सबका जन्मदिन पता है. और आपको तो पता है ना कि हमने पिछले साल आजी का 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. हाँ गौरी जी, वो बात सही है, पर यहाँ क्या होता है कि छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है. तो ये क्या बात हुई? लेकिन अपनी अम्मा का तो जन्मदिन पता होना चाहिए ना. बाबूजी, आपको तो पता ही होगा ना, जरा याद कीजिए ना. नहीं बेटा, सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता. अब वो शायद नर्मदा जी की माता जी को पता होगा, तो इनके ननिहाल में फोन करके पता करें. नहीं नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे कि हमें अम्मा जी का जन्मदिन तक याद नहीं है. तो अब क्या करें गौरी जी? अब तो एक ही रास्ता है. मतलब हम जन्मदिन नहीं, लेकिन आपकी और अम्मा जी की शादी की सालगिरह मनाते हैं. हाँ ये सही रहेगा, ये बढ़िया. हाँ, कब है सालगिरह? क्या हुआ?
सालगिरह भी पता नहीं है? फिर तो अम्मा जी सही कहती है, किसी को उनकी फिक्र नहीं है, कदर भी नहीं है। नहीं, हमें है कद्र। मतलब हमें ये याद है कि हमारी शादी जो है संक्रांत के बाद और होली के बीच में थी। अब वो तारीख याद नहीं है। तो क्या बाबूजी, आपको इतना भी नहीं पता? पता होना चाहिए ना आपको। वो हम उस वक्त नहीं थे, वरना हमें पता होता। हाँ। अरे भाई, इतनी पुरानी बात है। अब इस बीच में किसी ने हमसे पूछा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे वो जहन से निकल गई तारीख। जय भोलेनाथ। अरे जौनपुर वाली, अरे क्या हुआ भाई, हमें नाश्ता देना भूल गई का? जय भोलेनाथ। दादी जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम दादी जी। खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आई बैठिए। हरे भोलेनाथ, हे प्रभु। हाँ भाई, कहाँ है जौनपुर वाली? दादी जी, उनके सिर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए आराम कर रही है वो। हाँ, तो होगा ना सर में दर्द, हैं? कल इतने साल बाद वो दीदे फाड़ फाड़ कर सिनेमा देखा होगा, हैं? तो सर तो दुखेगा। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह पंचायत काहे जमा रखी है? वो दादी जी, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि बाबूजी की और अम्मा की शादी कब हुई थी? बाबूजी को याद ही नहीं है। दादी जी, आपको भी पता नहीं है? पता है, वो माघी एकादशी और पूनम के बीच किसी दिन हुई थी। हाँ, इतना याद है हमें। लेकिन माता जी, आपको हमारा जन्मदिन याद नहीं है, फिर ये कैसे याद है? अरे वो इसलिए कि माघी एकादशी और पूनम के बीच तुम्हारी दादी यानी हमारी सास गंगा स्नान जाया करती थी। तो बस उसी वक्त तुम्हारे ससुराल वालों ने मुहूर्त निकाल दिया शादी का। अरे तुम्हारी दादी ने बहुत हंगामा किया था। कह दिया था उन्होंने कि हम तो अपना स्नान छोड़कर शादी में नहीं आएंगे। अरे फिर तुम्हारे बाबूजी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, उनके मनुहार किया है, तब जाके मानी। लेकिन भैया, उसके बाद जब तक वो जिंदा रही, हमें यही ताना मारती रही हैं कि तुम्हारी बहू लाने के चक्कर में हमने अपना माघी स्नान छोड़ा। अरे बस इसीलिए याद है हमें। हाँ? तो आपको भी क्या जल्दी थी दादी जी? बाद में कर देते शादी। बेटा, मुहूर्त नहीं था 1 साल तक, तो अगले साल कर देते। कहा था कि तुम्हारी अम्मा का पुण्य प्रताप था सब, हैं? तुम्हारी अम्मा के आते ही हमारी सास 6 महीने के अंदर चल बसी। अब इसमें अम्मा के पुण्य प्रताप का क्या लेना देना? बड़ी दादी जी को भगवान ने बुलाया तो चली गई। अरे गुस्सा काहे कर रहे हो, हैं? ये सब हम भी नहीं मानते। दादी जी, वैसे ये माघी एकादशी और पूनम कब है? वो हाँ, वो देखो, 2 दिन पहले एकादशी चली गई है ना, और पूनम जो है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? दादी जी, वो क्या है ना कि हम सब मिलके ये सोच रहे थे, मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो हम बाबूजी और अम्मा जी की शादी की सालगिरह मनाते हैं। हरगिज नहीं। नए चोचले करने की कोनो जरूरत ना है। वैसे भी हमारे यहाँ ये शादी का सालगिरह मनाने का कोनो रिवाज नहीं है, तो तुम ये नए रिवाज की शुरुआत मत करो।